हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों पर रखें। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, आखिर चार्ट में हम क्या बनाएं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। सो डोंट वरी माय डियर रसगुल्लों, आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोनू सर आपके साथ हैं। जी हां, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे पढ़ना है। हम आपको प्रैक्टिकल के 30 नंबर जरूर दिलाएंगे। भाई आपका जो प्रैक्टिकल है बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप क्या करिए, चार्ट अगर आपने नहीं खरीदा है तो जाइए चार्ट ले लीजिए बच्चों, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको चार्ट में आखिर क्या बनाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट में आपको बताने वाले हैं कि चार्ट में आपको क्या बनाना है और क्या तैयार करना है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करें बच्चों, आपको यहां पर फिजिक्स में ध्यान से समझना। तो फिजिक्स में बात करें तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, सबसे ज्यादा आप प्राथमिकता देना रसगुल्लों किसको, ट्रांसफार्मर को, है ना। किसको बच्चों, ट्रांसफार्मर। कि ट्रांसफार्मर को बनाना प्रैक्टिकल के लिए, अर्थात चार्ट में आपको ट्रांसफार्मर बनाना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर बनाना है। अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हम तैयार कैसे करें। ठीक है ना, चलिए उसको भी हम बाद में बताएंगे कि कहां से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। दूसरी चीज देख लेते हैं बच्चों, हमें क्या बनाना है। अगर मान लेते हैं कि आप ट्रांसफार्मर नहीं बनाते हैं तो दूसरा बना लीजिए भैया मीटर सेतु। मीटर सेतु, देखिए फिगर भी वही बताएंगे जो बहुत टफ ना हो। दूसरा मीटर सेतु, ठीक है ना। और तीसरा बच्चों हम वरीयता देंगे आपको कि आप बना लीजिए व्हीट स्टोन सेतु। क्या बनाएंगे, व्हीट स्टोन सेतु। ये दोनों हालांकि क्या है, लगभग एक ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक, लेकिन अब ये तीनों चीजें हैं तो ये तीनों चीजों में भाई क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, यानी अगर आप इनको बना रहे हैं तो चार्ट में ले जाएंगे तो एग्जामिनर क्या पूछेंगे आपसे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है किस धातु की बनी होती है, या फिर ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा है वो क्या होती है। ठीक है ना, और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, लाइक दैट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां, डोंट वरी, आपको बताते हैं अभी, है ना। आप कहेंगे बस मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे भाई सारा इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिमाग में, जो भी एग्जामिनर के दिमाग में चलेगा उसका जवाब आप ऐसे सेकेंडों में फेंक कर मारोगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में क्या बनाना है। केमिस्ट्री में क्या बनाना है बच्चों, केमिस्ट्री में आपको बनाना है सबसे पहले, इसमें वरीयता हम देंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया। हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है बच्चों, वही चीज आपको बनाना है। ठीक है ना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये चार्ट में फिगर बनाना है। और दोनों में देखिए, इसमें भी अगर हम वरीयता देंगे तो कहेंगे आपको इसी के लिए सजेस्ट करेंगे, और इसको भी इसमें हम सजेस्ट करेंगे। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट बात करें तो इसी को ही बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यह आसान भी हो जाता है। चलिए दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरा आप बना सकते हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन। डीकन विधि द्वारा बच्चों क्लोरीन का निर्माण, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, यह भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक, क्लोरीन का निर्माण यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपने इनको नहीं बनाया तो तीसरी चीज हम बता देते हैं आपको, आप बना लीजिए टिंडल प्रभाव। ठीक है ना, टिंडल प्रभाव ये चीज। ठीक, ये हो गया केमिस्ट्री में।
अब हम चलते हैं कि बायोलॉजी में क्या बनाना है। बायोलॉजी वालों, आपके कमेंट को हम बच्चों बहुत केयरफुली देखते हैं, बहुत एक एक कमेंट छांट करके देखते हैं। आपके समस्या को हम समझ सकते हैं और आपके अंदर के दर्द को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे बच्चों, जो हम तैयार कर रहे हैं सीरीज। अब आप कहेंगे कब लाएंगे, तो हम कल ही कोशिश करेंगे कि कल या परसों जो लॉन्ग वाले आपके क्वेश्चन होंगे, हमने ऑलरेडी कई वीडियोस डाल रखा है जो 3 नंबर वाले हैं, तो कल हम कोशिश करेंगे जो 5 नंबर वाले उनको कराने का, ठीक है ना। कल या परसों में वीडियो आ जाएगी बायोलॉजी की, परेशान मत रहिए। अब हम भी कोशिश करेंगे कि डेली 2 से 3 वीडियो आ जाए, ठीक। चलिए तो बच्चों देख लेते हैं कि बायोलॉजी में आपको क्या बनाना है। तो भाई बायोलॉजी में बहुत ज्यादा नहीं भटकना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है आपका डीएनए, ठीक है ना। व्हाट्स, देखिए डीएनए की संरचना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, जो डीएनए का जो द्विकुंडलित परमाणु मतलब द्विकुंडलित संरचना होती है ना, इस तरह से जो संरचना होती है उसी को बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, ये भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए है, अमोनिया में पूछेगा कि भाई अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है, किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, किस उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर कितना रखते हैं, प्रेशर कितना रखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों जो इसमें क्वेश्चन, मतलब जहां से क्वेश्चन पिक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हम दूसरा इसमें बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको ये नहीं बनाना है, तो आप बना लीजिए भैया, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं उसको, स्पर्म, ठीक, यानी शुक्राणु की संरचना, ठीक है ना बच्चों। शुक्राणु की संरचना ये आप बना सकते हैं। शुक्राणु की संरचना ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई शुक्राणु कितने भागों में बटा होता है, शुक्राणु जो एक्रोसोम होता है क्या काम होता है, अगर उसको काट कर निकाल दें तब क्या होता है, उसमें गति, शुक्राणु को गति प्रदान करने में कौन सहायक होता है, शुक्राणु तैरते किसके मदद से हैं, उनका पोषण कहां होता है, फर्टिलाइज कहां होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये रहे बच्चों आपके मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल एग्जाम में चार्ट में जो बनने वाले फिगर हैं। अब भाई अगर इनको बनाओगे तो इनको तैयार भी तो करना होगा ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब चीजों को के सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेंगे। आपको भटकना नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे जाना। कहां नीचे जाना है भाई, बस थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों के जो भी यहां पर बताया है बच्चों, इन सभी के प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पोस्टमार्टम ऑलरेडी कर दिया है। आपके लिए सुविधा के लिए बता रहे, कहीं मत भटकिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर वीडियो पड़ी है, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहां पर हमने क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या बनाना है और कैसे क्वेश्चन तैयार करना है, सारी चीजों को हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। अब आपके पास वक्त नहीं है तो इसका टेंशन खत्म ही कर दीजिए। फाइल तो लगभग स्टूडेंट ने लिख ही लिया, अगर नहीं भी लिखा है तो उसको 1-2 दिन में मेंटेन कर लीजिए। बाकी बच्चों आप चार्ट लेकर के ये बनाकर इसको तैयार करके इसको साइड रख दीजिए, फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। भैया ये तो 3 सब्जेक्ट में, भाई जो बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी ठीक है, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही आएगा। बाकी डोंट वरी, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।